गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें बच्चे के स्वास्थ्य की नींव डाली जाती है। अगर इन पहले 3 महीनों में आप आपके स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें, तो बच्चे का स्वास्थ्य एवं भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है गर्भावस्था के पहले 3 महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इस बारे में। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आखिर तक देखना। 9 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो आम तौर पर लोग कर देते हैं और जिसके वजह से बच्चे के और माँ के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे पहली गलती, जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है तो डॉक्टर से मिलने में एवं सोनोग्राफी करने में देरी कर देना। देखिए, पहली डॉक्टर की विजिट तथा पहली सोनोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहले सोनोग्राफी में हमको पता चलता है क्या बच्चा गर्भाशय के अंदर है या गर्भाशय के बाहर ठहरा हुआ है, क्या बच्चे की हार्ट बीट सही समय पर आई है या नहीं आई है, तथा एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब डिलीवरी की आगे की डेट क्या है, क्या बच्चे के अगल बगल में कहीं पे ब्लीडिंग है या नहीं। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमको पहले सोनोग्राफी से मिलती है। तथा पहले आपकी विजिट में डॉक्टर आपकी हेल्थ को जज करेगा, आपका बीपी नापेगा, आपकी शुगर, आपका हीमोग्लोबिन, आपकी यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या नहीं। ये सारी चीज़ें पहली ही विजिट में भापी जाएंगी और उस प्रकार से आपको दवाइयाँ दी जाएगी। इसलिए पहली विजिट को कभी भी पोस्टपोन न करें। इसके बाद में जो दूसरी गलती आमतौर पर लोग कर देते हैं वो ये है कि अगर रेगुलर में इनकी कोई बीपी, डायबिटीज़, मिर्गी तथा कोई साइकियाट्रिक इलनेस की मेडिसिन चल रही हो तो उसको अचानक से बंद कर देते हैं। इसका परिणाम ये हो सकता है कि आपका सामान्य बीपी प्रेगनेंसी का बीपी यानी प्री इक्लाम्शिया में तब्दील हो सकता है। जो डायबिटीज़ है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में तब्दील हो सकता है। और अगर ये सारी चीज़ों को पहले 3 महीने में कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो, क्योंकि पहले 3 महीने जो है इसको हम पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब बच्चे के अंग इस महीने में बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। इसकी वजह से अगर आपको किसी पुरानी बीमारी की कोई दवाई चल रही है तो आपके डॉक्टर से परामर्श करें और उसमें भी जो भी सेफ दवाइयाँ हैं उनको लिखवाएं और उनको कंटिन्यू करें। हो सकता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्टर के साथ साथ आपको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, यानी अगर डायबिटीज़ है, बीपी है तो फिजिशियन से, या मिर्गी है तो न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना पड़े। अब तीसरी आम गलती जो हर कोई कर सकता है, गलत दवाइयाँ लेना। एक्ने या डैंड्रफ जैसी मामूली लगने वाली थेरेपी भी बच्चे के ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपकी ऐसी कोई भी दवाई चल रही है या कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और जान ले कि क्या यह दवाई प्रेगनेंसी में लेना उचित है या नहीं। गलती नंबर 4, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल न रखना। प्रेगनेंसी में विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, इन सारे मिनरल्स की बॉडी को बहुत आवश्यकता होती है। इससे बच्चे का भी विकास होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कई औरतों को उल्टी, मतली होना जैसी तकलीफें होना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बहुत चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। किसी को आयरन से उल्टी होती है, किसी को दूध पीने से उल्टी आती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड मत खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं, फास्ट फूड सेवन से दूर रहे। बासी तथा आधा पका खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ध्यान रखें कि क्या खाना चाहिए। आपके खाने में ताज़े फल, सब्जियां तथा फ्रूट्स, नट्स ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इससे बच्चे को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और एक पॉइंट पर मैं यहाँ पे गौर देना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के पहले की आपकी हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें कि जब से आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करते हैं तभी से अपना डाइट अच्छा रखें, ताकि जब बॉडी तंदुरुस्त रहेगी तो प्रेगनेंसी के इस स्ट्रेस को वो आसानी से सह लेगी। अब आते हैं छठी गलती की तरफ, जो कि औरत से ज़्यादा उसका आदमी कर सकता है, मतलब हस्बैंड कर सकता है। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। क्योंकि ये जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से प्रेग्नेंट औरत का एक्सपोजर होता है, उसके वजह से प्रेग्नेंट माँ को श्वसन संस्था से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। बच्चे को ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम हो सकता है, जिसके कारण बच्चे में एब्रप्शन तथा आईयूजीआर जैसी कंडीशंस हो सकती है। और अगर आप खुद प्रेग्नेंट है तो शराब पीने की या स्मोकिंग करने की सोचना भी मत,
क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते में बच्चे के मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तथा अन्य अंगों का विकास हो रहा होता है। ये शराब डायरेक्टली बच्चे के सर्कुलेशन में जाती है, उसके वजह से बच्चे के ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचता है और बच्चा हमेशा के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर या दुर्बल पैदा हो सकता है। अब बताऊंगी 7वीं गलती जो कुछ लोग कर सकते हैं। किसी किसी को प्रेगनेंसी के 3 माह में कोई भी कंप्लेन नहीं रहती, तो उनको लगता है मेरा तो सब कुछ नॉर्मल है, मैं एक्सरसाइज करूंगी तो भी चलेगा। ऐसे में ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण अबॉर्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पहले 3 महीने में ध्यान रखें कि रात के 6 घंटे तथा दोपहर के 2 घंटे आराम करना बहुत आवश्यक है तथा एक्सरसाइज भी अगर आप करें तो उतनी ही करें जिसमें शरीर को थकावट ना हो। 8वें पॉइंट में मैं बताना चाहूँगी मानसिक तनाव तथा नींद की कमी के कारण क्या क्या दुष्परिणाम प्रेगनेंसी के ऊपर हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस में हैं तो आपके शरीर के कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ सकती है, जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखना बेहद ही आवश्यक है, जिसके लिए आप ध्यान धारणा तथा प्राणायाम की भी सहायता ले सकती है। अब आखिरी गलती बताऊंगी जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है और जो आम तौर पे कोई भी कर सकता है। ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी तथा चॉकलेट्स का सेवन। चाय, कॉफ़ी पीने की आदत हर किसी को होती है, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। लेकिन हर एक चाय के कप में 60 मिलीग्राम जितना कैफीन होता है और 200 मिलीग्राम से ऊपर कैफीन आपके लिए नुकसानदायी है, जिसके वजह से अबॉर्शन होना, प्रीटर्म डिलीवरी होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो दिन भर में अगर आप 1 कप चाय या 1 मग कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा कोशिश करें कि चाय या कॉफ़ी का सेवन या चॉकलेट्स का भी सेवन ना करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आगे बढ़ते हैं बोनस टिप के तरफ। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में अक्सर पेशेंट को ये शिकायत रहती है कि खाना पचता नहीं है। क्या खाना मेरा पच नहीं रहा है, इसके वजह से मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है तो बच्चे पे बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं, आपको इसकी वजह से चिंतित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि जितने भी न्यूट्रिशन की बच्चे को आवश्यकता है उतना न्यूट्रिशन बच्चा अपनी माँ की तरफ से ले ही लेता है। और वैसे भी पहले 3 महीने में बच्चे के वज़न का कोई भी विकास नहीं होता है। पहले 3 महीने में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऊतकों और अंगों का विकास होता है। बच्चे के वज़न का विकास ज़्यादातर प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में होता है और तब तक हो सकता है कि आपको खाना भी पचना शुरू हो जाएगा। तो अगर भी आपको खाना पच नहीं रहा है तो भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको भाए उसको खाए, लेकिन याद रखना कि चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड तथा बाहर का खाना इससे दूर रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर के पास में विजिट्स अपनी रेगुलर रखें। धन्यवाद।